जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहने से पहले अपने परम माता पिता परमात्मा सुंदर सृष्टि के रचयिता सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूं। इसी के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हमारे परम गुरुवर परम ब्रह्म को नमन करता हूं। साथ ही हमारे इस आध्यात्मिक वीडियो को देखने वाले सभी महानुभावों का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परमात्मा आपको भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि प्रदान करे, निरोगी काया प्रदान करे, लंबी उम्र प्रदान करे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका मानव जीवन सार्थक हो। इसी भावना के साथ मैं अपने मन की अंतर प्रेरणा से कुछ आध्यात्मिक बातें आपको बताने जा रहा हूं। राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जन जन को देंगे पैगाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और धर्म के नाम पर, जात पात और धर्म के नाम पर अब देश और ना हो बदनाम। जात पात और धर्म के नाम पर अब देश और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम। हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक धरती के वासी हैं, एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा। यही भावना मानव को कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बना सकती है। बड़े दुख का विषय है, आज संपूर्ण मानव जगत के लोग धर्म की सत्य परिभाषा को भुलाकर धर्म के नाम पर जाति, धर्म, संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं। तो इन नफरतों के कारण होना क्या है? होना वही है, कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ेगा, और जब कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ गया तो महाविनाश होकर सर्वनाश हो जाएगा और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। जहां धर्म है वहां संपन्नताएं हैं, जहां धर्म है वहां सुख शांति है, और जहां धर्म के विपरीत हम चल दिए तो दुख दर्द के अलावा कोई नहीं है। हमारी कर्म भूमि जो स्वर्ग से समान बननी चाहिए वो नरक तुल्य बन जाती है। भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता, क्यों? कि स्वयं मानव परमात्मा का स्वरूप है। यह भी कह सकते हैं परमात्मा स्वरूप नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा का रूप है। मानव का कर्म भूमि पर जन्म होने का मकसद सिर्फ एक मकसद है। 3 स्टेशन है, 3 स्टेशन। कितने? 3 स्टेशन मानव के लिए। सर्वप्रथम देवलोक से कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में
प्रकृति का पंच तत्व से बना भौतिक शरीर धारण कर कर कर्म भूमि पर अवतरित होता है। इस कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा का कर्तव्य है कि सत्कर्म करते हुए, सद्मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मस्वरूपता को, अपने सत्य स्वरूप को, अपने निर्गुण आत्म स्वरूप को जाने और इस सृष्टि की महामाया को पराजित कर अपना आत्म कल्याण कर ले। लेकिन अज्ञानतावश आज का मानव धर्म के नाम पर धर्म से विचलित हो रहा है, धर्म नहीं कर रहा है। अगर आप धार्मिक स्थल में जा रहे हो और आपके हृदय में जाति संप्रदायवाद, पंथवाद की भावनाएं अगर प्रकट हो रही है, या उन भावनाओं को लेके आप मंदिर में जा रहे हो, या उन भावनाओं के लिए आपने कोई धार्मिक स्थल बनाए हैं, तो फिर समझ लो आपके लिए नरक के अलावा कोई स्थान नहीं है, कोई नहीं है। अभी जितना करना है आप कर लो, आजाद हो, कर्म भूमि पे हो ना। परमात्मा मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करा सकता। कर्म करने में मानव स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। कितने भी कर्म कर लो, कितने भी पाप कर लो, जब प्रकृति विकराल रूप धारण कर लेगी ना, तो उसके सामने मानव की नहीं चलती है। तुम कितने भी शक्तिशाली हथियार बना लो, एक से बढ़कर एक देश आज विकासशील देश है, विकासशील और विकसित देश है, एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। ये बहुत सारे हथियार तुम बना लो, क्या प्रकृति और परमात्मा से लड़ सकते हो? क्या किसके लिए लड़ रहे हो? किसके लिए जाति संप्रदाय कर रहे हो तुम? आज अगर तुम ये समझो कि भाई कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कई तरह के जो संप्रदाय बना रखे हैं, वो कितने समय के लिए है? आपके शरीर के लिए हो सकते हैं, अंदर की आत्मा के लिए या जीवात्मा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो दोनों निराकार है। आत्मा जीवात्मा के लिए कुछ होता ही नहीं है। जीवात्मा सगुण परब्रह्म का स्वरूप है और आत्मा निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है। आपको सगुण से निर्गुण बनना है कर्म भूमि पे, लेकिन वो सब चीजें भुलाकर आप किस में लगे हुए हो? धर्म के नाम पर लड़ने में। धर्म को जाना नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, स्वयं के सत्य स्वरूप को जाना नहीं, तो फिर आपके मानव जीवन का सार्थक होना कैसे हो सकता है? अमूल्य मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें मानव जीवन प्राप्त होता है, और उस मानव जीवन को हम बड़ी आसानी से मिट्टी में मिला के और नरक के समान दुख दर्द इस कर्म भूमि पर भुगतते हैं। कौन आपको सब चीजें बताने आएगा? कहीं महापुरुष आए, कहीं महापुरुष गए, कहीं हमारे धर्मगुरु आए, कहीं अवतार हुए, पैगाम्बर हुए, तीर्थंकर हुए, धर्मगुरु हुए, सभी ने तो आपको सद्मार्ग बताया ना। किसी ने जात पात में बांटने की बात तो नहीं बताई ना। लेकिन हम स्वयं आपस में बट गए, और बट गए तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे अपने जीवन को धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। जाति संप्रदाय पंथवाद के नाम पर अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। हम आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहते हैं, बुरा नहीं मानना, मैं हर धर्म को नमन करता हूं, सभी की आमनाओं को भावनाओं को नमन करता हूं। मेरा किसी धर्म की निंदा करने का कोई मकसद नहीं है। मेरे को तो एक ही मकसद है कि सभी लोग परमात्मा स्वरूप बने, सुखी रहे सब जीव जगत के। आप अगर धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा पद्धतियां कर रहे हैं, या कुछ आस्था के लिए हमने परमात्मा का कोई स्वरूप बना के मूर्तियां स्थापित कर रखी है, अदरवाइज कोई प्रतीक बना रखे हैं,
अब उनको लेकर आप अगर जाति संप्रदायवाद कर रहे हो तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि हजारों नहीं लाखों जन्म तक तुम भगवान की इसी तरह से सेवा पूजा करना, आपका कभी आत्मकल्याण नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। सेवा पूजाएं, धर्म गुरुओं के प्रति आस्था रखना, तीर्थंकरों के प्रति आस्था रखना, अदरवाइज कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करना, स्वाध्याय करना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप अपने आत्मा को जान लो। आप विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बन जाओ कर्म भूमि पर। आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, जानो अपने आप को। और जब तुम देह को त्याग कर आत्मस्वरूप बन गए तो फिर आपके लिए मोक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। तो हमारा आप लोगों से कहना है कि कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बनाना चाहते हो तो, कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बनाना चाहते हो तो सब के सब एक हो जाओ, भेदभाव को छोड़ दो। जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो। अरे कलयुग की करनी को छोड़ो, तब तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुग की दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? कर्मों से बच के कहां जाओगे? परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है ना, मानव हो ना। अन्य किसी जीव को वो शक्ति नहीं है। अन्य सृष्टि के किसी जीव के पास वो हाथ नहीं है जिससे वो बुरे कर्म कर सके और इंसानों के गर्दन काट सके। अगर कुछ जीव जंतु, हम जानते हैं कुछ शेर है, अदरवाइज है, ये सृष्टि के कुछ ऐसे जीव है जो मांसाहारी होते हैं। वो होते क्यों हैं? समझना, बात बड़ी गहरी बात है। क्यों होते हैं? वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि मानव जगत के लोग जब पापी हो जाते हैं तो उस तरह के जीव जन्म लेते हैं, और उस तरह के जीव इसलिए जन्म लेते हैं कि उन मानव को उनके कर्मों की वो सजा दे जाते हैं। वरना सतयुग में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जीव जंतु किसी का कोई नुकसान नहीं करते। अगर आज कोई भी थोड़े मोटे जीव जंतु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफें आ रही है, ये सब आपके कर्मों का फल है। आप सत्कर्मी बन जाओ तो आपका जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। हमारा एक छोटा सा निवेदन है, हम छोटी छोटी बातों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, परमात्मा की वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करें, अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। हमारे हृदय के भाव हैं कि इसी जन्म में आपका आत्मकल्याण हो जाए। इसी शुभ भावना के साथ में जय जिनेंद्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान, विश्व धर्म की जय।